तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुक करते हैं आज की इस ताज़ा अपडेट की तरफ, जो कि आज ही रिलीज़ हुई है। आखिरकार इस अपडेट में क्या आपके लिए जानकारी है, देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ आई है दोस्तों। 4% और बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। लेबर मिनिस्ट्री का जो आंकड़ा है वो जारी हो चुका है और उसके अनुसार 7th पे कमीशन की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अपडेट के अनुसार जनवरी 2022 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए हाइक का तोहफा मिल चुका है। अब अगला महंगाई भत्ता यानी कि नेक्स्ट डीए हाइक जुलाई में रिवाइज होगा। आप सब यह बात जानते हैं कि एक साल में 2 बार आपका डीए है वो रिवाइज किया जाता है। तो अब जो नेक्स्ट रिवीजन होना है वो जुलाई में होना है। तो देखिए इस वीडियो को पूरी तरह से। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। 2 महीने से लगातार आई कमी के बाद में AICPI इंडेक्स में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इससे एक बार फिर से महंगाई भत्ते यानी कि DADR में बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। मार्च 2022 के लिए इंडेक्स के नंबर में 1 पॉइंट का उछाल आया है। इससे अगला महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की संभावना दिख रही है। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून से नंबर्स में आने बाकी हैं। अगर इसमें भी उछाल रहता है तो उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो डीए है वो 4% तक और बढ़ोतरी के साथ देखने को मिलेगा। मार्च में AICPI नंबर्स में आएगा बड़ा उछाल। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। पहला जनवरी से जुलाई तक। पहला जनवरी में दिया जाता है, ये बात आप जानते हैं, जो कि आपको मिल चुका है, और दूसरा जुलाई में दिया जाता है जो अभी बाकी है। जनवरी 2022 के लिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए हाइक का तोहफा मिल चुका है। अब अगला महंगाई भत्ता यानी कि नेक्स्ट डीए हाइक जुलाई में रिवाइज होना है। इस दौरान ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में महंगाई के नंबर्स अपडेट होंगे। अभी लेबर मिनिस्ट्री के 3 महीने के नंबर आए हैं। जनवरी फरवरी में इसमें हल्की गिरावट दिखी। जनवरी में घटकर यह 125.1 पर रहा था। वही फरवरी में यह 125 पर पहुंच गया, लेकिन मार्च में इसमें बड़ा उछाल आ गया और इंडेक्स पॉइंट 1 बढ़कर 126 पर पहुंच गया। दिसंबर 2021 में AICPI का जो आंकड़ा था वो 125.4 पर था। लेबर मिनिस्ट्री ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई भत्ते के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। फिलहाल जो आंकड़े आए हैं इसमें इशारा मिल रहा है कि अगला महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% तक हो सकती है। वही अगर इंडेक्स अगले 3 महीने में उछाल दिखाता है तो डीए हाइक में 4% की भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI के जो आंकड़े हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश के 88 औद्योगिक रूप में महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थित 317 बाजारों से एकत्रित करके खुदरा कीमतों यानी कि रिटेल प्राइस के आधार पर लिए गए हैं। इंडेक्स को 88 केंद्रों और पूरे देश के लिए तैयार किया गया है। AICPI हर महीने के आखिरी तारीख यानी कि वर्किंग डे को जारी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए मिलता है डीए। महंगाई भत्ता DADR केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर पर बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी होने है उसके बढ़ने के पश्चात कर्मचारी के रहन सहन पर कोई फर्क न पड़े, इसके लिए ये अलाउंस दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनधारकों को महंगाई राहत यानी कि DR में दिया जाता है। डीए का बदला गया है बेस ईयर। महंगाई भत्ते में जो फॉर्मूला है यानी कि महंगाई भत्ते में DADR को लेकर श्रम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो बदल दिया है। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए कैलकुलेशन के आधार वर्ष बेस ईयर 2016 में बदलाव किया। मंजूरी दर सूचांक WRI मतलब वेज रेट इंडेक्स की एक नई सीरीज जारी की है, जिसमें श्रम मंत्रालय ने कहा है कि 2 वर्ष गांठ 2016 से 100 के साथ में जो हर बार रिवाइज होता है WRI नई सीरीज, वो 1963 में रिवाइज हुआ था और 1965 के बीच में आधार वर्ष की पुरानी सीरीज ने जगह ले ली है। तो अभी जो आपका रिवीजन है वो नए फॉर्मूले के तहत होगा दोस्तों। तो आप सभी को क्या लगता है कि आपका जो महंगाई भत्ता है उसमें अभी फिर से रिवाइज होगा या आपका महंगाई भत्ते में उसमें बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।